अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट सेशन से हमें एक न्यू चैप्टर जो कि पार्ट 2 का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो कर लेते। एंड प्रीवियस सेशंस में हमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोडक्शन एंड ऑल्सो उसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करे थे। ओके तो फर्स्ट एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन हमारा बाकी था जो कि ये 10th वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमें अब सॉल्व करके नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे। ओके सो क्वेश्चन में क्या है यहाँ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल डॉट क्यू, यानी कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका राइट एंगल कहाँ है, क्यू के साइड है। ओके पी आर प्लस क्यू आर जो है उन्होंने क्या देखो ही 25 सेंटीमीटर कर को देखो ही, पी आर के अलग सेपरेट वैल्यू देखो नहीं, क्यू आर का अलग सेपरेट वैल्यू देखो नहीं। सो ऑल टुगेदर पी आर प्लस क्यू आर जो है वो उन्होंने 25 सेंटीमीटर कर को बोल को देखो ही, एंड पी क्यू का वैल्यू क्या देखो ही, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर कर को देखो ही। अब उन्हें क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, सो डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। सो साइन पी, कॉस पी और टैन पी के वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करो कर को बोल रहे हैं। ओके सो जो भी डेटा है उसके बेस पे हमें पहले डायग्राम बना लेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर को तो मोस्टली एक बार डायग्राम्स देखो रहते हैं, एक बार डायग्राम्स नहीं देखो रहते, बट मेक श्योर कि तो मैं ऐसे सारे सिमिलर क्वेश्चंस को डायग्राम ड्रॉ कर रही। ओके सो जैसे कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू के साइड है। ओके अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू क्या दी उन्होंने, पी क्यू का 5 सेंटीमीटर कर को बोल को देखो ही, खाली ये वैल्यू चुनो हम ना देखो ही सो। ओके बाकी के वैल्यूज़ क्या देखो ही उन्होंने, they have given like पी आर को और क्यू आर को। पी आर एंड क्यू आर को ऐड करे तो 25 सेंटीमीटर हो रहा है कर को बोल को बोलिए उन्होंने। सो इंडिविजुअली हमें क्यू आर का वैल्यू क्या है एंड पी आर का वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना। ओके तो अब हमें क्या करेंगे, इसको जो भी हमारे पास दो नंबर्स नहीं, तो दो नंबर्स नहीं रहे तो हम ना फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, दो में से कौन से तो भी एक नंबर को एक्स कर को कंसिडर कर लेंगे। ओके सो दैट हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है जिससे हमें फर्दर सॉल्व करने ईजी होता है। ओके सो लेट क्यू आर बी एक्स। सो क्यू आर का वैल्यू क्या कंसिडर कर रही हैं, क्यू आर का वैल्यू एक्स कर को कंसिडर कर रही हैं, जिससे हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। ओके अब हमें क्या करेंगे, ये पूरा पी आर के टर्म्स में लिखेंगे। सो हमारा ये क्या हो जाता है, 25 प्लस एक्स इधर गया तो माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है तो ये इक्वेशन को हम ऐसा रखेंगे एंड इसे इक्वेशन 1 कर को कंसिडर करेंगे, सो दैट हमें बाद में इसमें वापस हमारा एक्स वैल्यू मिलने के बाद सब्सटीट्यूट कर को पी आर का वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अभी यहाँ क्या आता है, हमें सेम रूल अप्लाई करती हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ठीक है अभी हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कौन सा है हमें। ओके सो बिकॉज हमें पी 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 एंड पी फाइंड करने का है, तो उसके वास्ते हमें क्या बोलती है, एंगल जो है वो हमारा पी के साइड है बोलती। सो उसके बाद जैसे हमारा ऑपोजिट हो गया क्यू आर एंड हमारा एडजेसेंट हो गया पी क्यू स्क्वायर। ओके अब जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जैसे भी वैल्यूज़ हैं उसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हमारा पी आर की जगह क्या है वैल्यू, हमारा पी आर का वैल्यू पर्टिकुलरली नहीं है, बट पी आर का वैल्यू को वास्ते हमें एक इक्वेशन एक्सट्रैक्ट कर को ही, राइट। तो पी आर की जगह हमें ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो पी आर की जगह वी कैन राइट इट एज 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू आर का वैल्यू क्या है
अगेन क्यू आर का वैल्यू हमारे पास नहीं है पर्टिकुलरली, बट हमें क्या कंसिडर करें, लेट क्यू आर बी एक्स करके बोल को कंसिडर करें। उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, क्यू आर की जगह एक्स स्क्वायर डालते हैं प्लस पी क्यू का वैल्यू है हमारे पास विच इज़ 5 स्क्वायर। ओके, नाउ अब ये क्या है, ये जो है हमारा 25 माइनस एक्स, ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ओके, तो इसको हमें वो फॉर्म से सिंप्लीफाई करेंगे। सो अलजेब्रिक फॉर्मूला हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसको हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, a की जगह हमारा 25 है एंड b की जगह हमारा x है, तो उसके वास्ते हमें इसको लिखती हैं 25 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा a स्क्वायर। ओके, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 25, b का वैल्यू हो गया x, राइट। a स्क्वायर माइनस 2ab तक होगा। अब हमें क्या करें, प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा x है, तो b स्क्वायर क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। तो इसको क्या करें, हमें अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ करको इसको एक्सपैंड करको लिख लिए। अभी हमारा यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 5 25 बचा, राइट। नाउ 25 इंटू 25 करें तो हमारे पास आया 625। सो दिस इज 625 माइनस, ओके, माइनस 2 इंटू 25 करें तो हमारे पास क्या आता है 50x, ओके, प्लस x स्क्वायर। अभी ये जो हमारा x स्क्वायर प्लस 25 राइट साइड में है, उसको हमें वापस से लेफ़्ट साइड शिफ्ट करें तो हमारे साइन चेंजेस होते हैं। दैट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, एंड प्लस 25 जो है वो हमारा माइनस 25 हो जाता है, एंड ये इक्वेशन को हमें ज़ीरो को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ क्या है हमारा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, एंड बचे क्या, खाली न्यूमरल्स हमारे बचे 625 और 25। तो 625 माइनस 25 हमें कर सकते हैं बिकॉज इसके साथ कौन से भी वेरिएबल्स नहीं है। सो 625 माइनस 25 करें तो हम ना मिला 600, ओके, माइनस क्या बचा और हमारे पास माइनस 50x बचा इक्वल्स टू 0। ओके, अभी हमें क्या करते हैं 600, अब ये जो माइनस 50x है उसको इक्वल्स के उस साइड भेजे तो ये हमारा प्लस 50x हो जाता है, राइट। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना उसना, तो उसके वास्ते हमें क्या कर सकते हैं, इसमें 50x को ये साइड लिखो, यहाँ हमें 600 लिख सकते हैं। नाउ अब हमें x फाइंड आउट करना, तो x को इधर रखो, x के साथ जो भी नंबर है दैट इज़ हमारे पास 50 है, तो 50 को इधर भेजो तो क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है 50। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाता है, 5 1 जा 5 12 जा 60। ओके, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आया 12। ओके, अब हमें क्या करना, ये जो x है वो हमें यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, सो नीचे तो मैं लिखना सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1 कर को, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। ओके, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था वहाँ, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। सो हमारा पी आर हो गया 25 माइनस 12। सो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 करें तो हमारा इट इज़ 13। 25 माइनस 12 इज़ 13। सो पी आर का वैल्यू हो गया हमारा 13। अब क्यू आर का वैल्यू क्या है, एज वी नो कि क्यू आर इज इक्वल टू एक्स कर को बोल को हमें कंसिडर करे थे, तो हमारा ये एक्स का जो वैल्यू है ये हमारा क्यू आर का वैल्यू भी होता है। दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 12, राइट। अभी डायग्राम में देखें तो हमारा क्यू आर का वैल्यू मिला 12 एंड हमारा पी आर का वैल्यू मिला 13 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर, राइट। सो अब हमारे पास सारे वैल्यूज़ जो हैं वो हम ना मिल गए। अब हमें
जो है इजीली नेक्स्ट स्टेप से फाइंड आउट करे जाए। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ये क्या है, सो इट जस्ट कि तुम्हें साइन पी, कॉस पी और टैन पी जो है वो फाइंड आउट करो बोल रही हूँ ना। ओके, सो विल फाइंड इट राइट। सो हमारा साइन पी, ठीक है, तो अब अगर एंगल पी के पास है तो साइन का क्या होता है, हमारा साइन का इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, ऑपोजिट साइन का क्या है, एक क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा पी आर। सो क्यू आर बाय पी आर राइट। सो क्यू आर क्या होता है हमारा, क्यू आर का वैल्यू है हमारा 12, तो 12 लिख लेती है, एंड पी आर का वैल्यू है हमारा 13, तो 13 लिख लेती है राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉस पी फाइंड आउट करना है हमें। सो कॉस पी को क्या करती है, यूजुअली कॉस को फाइंड आउट करने हमें क्या करती, कॉस इज ऑलवेज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। सो इसको हमें एडजेसेंट साइड कौन सा है हमारा, वहाँ पी क्यू हमारा एडजेसेंट साइड है, एंड हाइपोटेन्यूज साइड हमारा पी आर है। सो पी क्यू बाय पी आर लिख लिया। नाउ एडजेसेंट का वैल्यू क्या है, 5 है, एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, 13 है। तो साइन पी हो गया, कॉस पी हो गया, नेक्स्ट है हमारा टैन पी। टैन पी, सो टैन में हमें क्या लिखती, टैन इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। सो यहाँ का हमारा ऑपोजिट का वैल्यू क्या है, ऑपोजिट का वैल्यू एंगल के एग्जैक्टली ऑपोजिट विच इज क्यू आर, एंड हमारा एडजेसेंट क्या है, पी आर। ओके, सो क्यू आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू आर का वैल्यू इज 12, एंड पी आर का वैल्यू इज, सॉरी एडजेसेंट इज पी क्यू, पी क्यू जिसका वैल्यू है 5। सो तीन पूछे थे, साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी, एंड ये ऐसा हमें साइन पी, कॉस पी, टैन पी जो है वो फाइंड आउट कर लिया। एंड यहाँ को जो है हमारा एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड इसमें ये थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व हो सकती, बिकॉज हमारे पाइथागोरस थ्योरम में हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होता है। तो जब हमारे पास 2-3 वैल्यूज़ नहीं रहे तो हमें ये अप्रोच जो है वो यूज़ कर सकती हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। इसके बाद थोड़े ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं, बट अगेन यू कैन जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन दैट। बाकी हमें नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे विच इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर बेसिकली, जो बात करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं बट सम एक थोड़े पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में ये मतलब उन्होंने बोलती हैं कि थोड़े पर्टिकुलर एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं इनकर को बोल को। ओके, सो जैसे कि तुम्हें हम देख रही हमारे पास क्या है, साइन ए, यानी कि ए जो है वो हमारा एक वैल्यू डिफाइन कर रहा है। सो साइन ए इज़ इक्वल टू, तो हमारा 0 डिग्री के वास्ते साइन ए का वैल्यू 0 है, हमारा 30 डिग्री के वास्ते साइन का वैल्यू क्या है 1/2 है, एंड हमारा साइन 45 डिग्री के वास्ते उसका वैल्यू 1/√2 है, एंड साइन 60 डिग्री के वास्ते वी हैव √3/2, और साइन 90 डिग्री के वास्ते वी हैव द वैल्यू 1। ओके, सो अब ये कैसा डिफाइन होती है, ये अगेन हमारा इसके ऊपर बहुत सारे प्रूफ्स हैं। सो दोज प्रूफ्स अगेन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इन्वॉल्व हैं, बट इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड तुम्हारे एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू को तुम्हें ये टेबल जो है वो अच्छे से याद करना, ठीक है। सो ये टेबल याद करने का अगेन एक छोटा सा ट्रिक है दैट आई विल टेल यू। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम ना मालूम कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें यूजुअली कैसा डिफाइन करती हैं को। फॉर एग्जांपल हमारा जो साइन रहता है उसे हमें
रेसिप्रोकेट कर को क्या भी नहीं लिख सकते। अब साइन कॉस टैन तो हमें याद करना पड़ता है, बट अगेन टैन को हमें फिर भी डिफाइन कर लिया जाए। तो यहाँ एक छोटा सा ट्रिक है जो तुम्हें फॉलो कर सकती। लाइक अगर तुम्हें फर्स्ट का जो रो है, यानी कि फर्स्ट का ये पूरा रो याद कर लिया, यानी कि साइन का याद कर लिया कि साइन 0 हमारा 0 है, 30 डिग्री 1/2 है, 45 डिग्री जो है 1/√2 है, एंड 60 डिग्री जो है वो √3/2 है, एंड ऑल्सो 90 डिग्री जो है वो 1 है करके। सो साइन का एक रो अगर तुम्हें याद कर लिए तो बाकी के रोज तुम्हें आराम से फिल कर सकती। एंड वेन एवर तुम ना एग्जाम में इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की टॉपिक के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस है, तो तुम्हें क्या करो, पहले टेबल ड्रॉ कर लियो सो दैट तुम ना कन्फ्यूजन नहीं होना वैल्यूज़ में, एंड तुम्हें उसके बाद प्रोसीड करो, बिकॉज ये वैल्यूज़ क्या है सब्सटीट्यूट करना पड़ता है जहाँ रिक्वायर्ड है। इसके बाद हमें एक एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में देखेंगे वो भी। सो अगर हमें फर्स्ट रो याद कर लिए हमारा, ठीक है, तो सेकेंड रो नोटिस करें तो क्या है हमारा सेकेंड रो। हमारा सेकेंड रो जो है उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट है। लाइक हमारा जो 90 डिग्री 1 था, यहाँ हमारा 0 डिग्री 1 है। सो बेसिकली साइन को तुम्हें उल्टा लिख ले करें। तो 1 लिख रही, फिर √3/2 लिख रही, फिर 1/√2 लिख रही, फिर 1/2 लिख रही, फिर 0 लिख रही। ओके, तो साइन जो है, साइन का उल्टा जो है तो वो तुम्हारा कॉस का ये हो जाता है, ठीक है। तो टैन में क्या करती तो मैं, साइन का तो समझ आगा, कॉस का भी समझ आगा कि खाली उल्टा लिखना है कर को बोल को। टैन में क्या करती, एक रूल देखे थे हमें, इफ़ यू रिमेंबर, ओके, तो एक रूल देखे थे हमें, इफ़ यू रिमेंबर, क्या तो टैन ए रहा तो इट विल बी साइन A/cos A। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास में हमें ये देखे थे कि टैन को हमें और साइन और कॉस के फॉर्म में कैसा लिख सकती हैं, तो sin/cos कर को बोल को लिख सकती। ओके, अब हमारे पास ऑलरेडी क्या है, साइन का एक रो है, कॉस का एक रो मिल गया। अब साइन का रो हमें याद कर लिए, कॉस का रो जो है वो हमें उल्टा पूरा कर को लिख लिए। अब हमें टैन का रो लिखना। अब टैन का रो कैसा लिखते हैं, बिकॉज टैन के नंबर्स जो हैं वो पहले दो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो टैन के नंबर्स साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकती हैं। तो sin/cos कर को बोल को लिख सकती हैं टैन को, एंड ये जो हमारे साइन एंड कॉस के वैल्यूज़ हैं उसको ले सकती हैं। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री के वास्ते साइन का वैल्यू 0 है एंड कॉस का वैल्यू जो है 1 है। सो टैन का वैल्यू क्या होता है, दिस इज़ फॉर 0 डिग्री। सो टैन का वैल्यू क्या होता है, 0/1 0 हो जाता है। ओके, सिमिलरली 30 डिग्री के वास्ते tan 30 डिग्री लिए तो हमें tan 30 डिग्री लिए तो इसे हमें sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री के टर्म्स में लिख सकती, राइट। sin 30 बाय cos 30 के टर्म्स में लिख डाले। अब हमारा sin 30 क्या है, हमारा sin 30 है 1/2। ओके, तो sin 30 हो गया 1/2। cos 30 क्या है हमारा, cos 30 है √3/2, √3/2। ओके, अब इसमें क्या हो रही है, इसमें हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जा रही, तो हमारे पास क्या बचा, 1/√3 बचा। ये हमारा tan 30 का वैल्यू। ओके, 1/√3। सिमिलरली हमें अब tan 45 को देखेंगे, tan 45 डिग्री को देखेंगे। सो tan 45 को हमें कैसा लिख सकती, अगेन sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45। ओके, तो sin 45 कितना है, sin 45 भी 1/√2 है, cos 45 भी 1/√2 है, जो कि दो भी कैंसिल आउट हो जाको हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास खाली 1 बचता है। ओके, सो tan हो गया। अब हमारे पास tan 45 के बाद tan 60 है। सो tan 60 को भी सेम हमें sin 60 बाय cos 60 कर को लिख सकते, राइट। sin 60 बाय cos 60 एंड sin 60 का वैल्यू क्या है,
साइन 60 का वैल्यू है √3/2 एंड कॉस 60 का वैल्यू क्या है 1/2। इसमें डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाती, तो tan का वैल्यू हमारा √3, डिनोमिनेटर में 1 है, सो हमें डिनोमिनेटर में लिख भी सकती 1 है, नहीं भी लिख सकते, इट्स सेम। सो हमें इसको √3 कर को छोड़ती। अब लास्टली वी हैव tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो इसको हमें अगेन sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री कर को लिख सकते। ओके, तो sin 90 डिग्री हमारा क्या हो गया, sin 90 डिग्री 1 है एंड cos 90 डिग्री हमारा 0 है। ओके, तो यहाँ क्या है हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। ओके, सो डिनोमिनेटर में 0 आया तो इट बेसिकली सेज एज इट्स नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आ सकता, ये कभी भी डिफाइन हो को नहीं है, तो इसको हमें क्या लिख डालती, नॉट डिफाइंड या फिर ND। ओके, सो ये हमें tan का इवैल्यूएट करें। तो अब हमें साइन का याद कर लिए, फिर कॉस को साइन का उल्टा लिख डाले एंड tan को क्या करें, साइन बाय कॉस को डिवाइड कर को tan के वैल्यूज़ जो हैं वो लिख डाले। अब हमें कोसिकेंट के वैल्यूज़ कैसे लिखती, सो कोसिकेंट के वैल्यूज़ लिखने के वास्ते हमें कोसिकेंट का एक रूल देखती जो कि हमें इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी देखे थे, यानी कि कोसिकेंट A को हमें कैसा लिख सकती, 1/sin A कर को लिख सकती, राइट, 1/sin A कर को लिख सकती। तो कोसिकेंट को अब हमें क्या करते हैं, कोसिकेंट 0 डिग्री को हमें 1/sin 0 डिग्री कर को लेती, 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू लेती। ओके, तो ये 1 जो है वो 1 हो जाता है एंड sin 0 डिग्री हमारा क्या है, 0 है। ओके, तो 1/0 अगेन हमारा नॉट डिफाइंड, तो हमारा कोसिकेंट 0 डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ओके, सिमिलरली अब हमें कोसिकेंट 30 डिग्री देखना को, तो 1/sin 30 डिग्री, तो 1/sin 30 डिग्री क्या है हमारा, 1/2 है। ओके, तो अब ये क्या है, 1/1/2 का, तो ये 2 हमारा ऊपर चले आता है, जिससे इसका वैल्यू हमारे पास क्या रहता है, 2 रहता है। ओके, कोसिकेंट 30 डिग्री का वैल्यू 2। नेक्स्ट अब हमें कोसिकेंट 45 डिग्री का देखेंगे। कोसिकेंट 45 डिग्री क्या होता है हमारा, 1/sin 45 डिग्री, तो 1/sin 45 क्या है हमारे पास, 1/√2 है, राइट। अगेन यहाँ 1 हमारा कैंसिल आउट होकर √2 जो है वो हमारा न्यूमरेटर को चले आता है। सो कोसिकेंट 45 का हमारा वैल्यू आ गया √2। नेक्स्ट वी हैव कोसिकेंट 60 डिग्रीज। कोसिकेंट 60 डिग्री को कैसा लिख सकती हमें, 1/sin 60 डिग्री, तो 1/sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। ओके, सो बिकॉज ये 1/√3/2 है, तो ये रेसिप्रोकेट होता है, यानी कि 2 हमारा ऊपर आता है एंड √3 जो है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो कोसिकेंट 60 डिग्री का वैल्यू हो गया हमारा 2/√3। ओके, सिमिलरली कोसिकेंट 90 डिग्री, कोसिकेंट 90 डिग्री हमें लिख सकते हैं 1/sin ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो 1/sin 90 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/1 इज 1। सो कोसिकेंट 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। ओके, अभी हमें सीकेंट का वैल्यू लिखने जब हमारे पास 2 वेज हैं। ओके, सो सीकेंट का जब हमें रेशियोज लिख रही हैं, तो सीकेंट के रेशियोज में एक तो होता है हमारा 1/cos। ओके, बिकॉज हमने ऑल्सो मालूम कि सीकेंट A कैन बी रिटर्न एज 1/cos A, यानी कि 1 ले को तुम्हें cos A से डिवाइड कर सकती, 1/cos A कर को बोल को। सो दैट इज़ ऑल्सो वन वे, बट अगेन और सिंपलर वे क्या होना को, तो तुम्हें कोसिकेंट का जो है वो पूरा उल्टा वापस लिख ले सकते हैं, जैसे कि हमें साइन और कॉस के साथ करें, सिमिलरली हमें कोसिकेंट एंड सीकेंट के साथ कर सकते हैं। दैट इज़ 1 जो है हमें यहाँ लिख डाले, फिर हमें 2/√3 लिए, फिर √2 लिए, फिर 2 लिए, फिर नॉट डिफाइंड हमारा लास्ट में आ गया। ओके, सो ये वैल्यूज जस्ट क्या हुए, स्वैप हो गए, राइट।
सो कोसिकेंड एंड सीकेंड के साथ वो कर सकते हैं, या फिर तुम्हें सीकेंड का भी पूरा ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जैसा हमें कोसिकेंड का करें यूजिंग cos 1/cos a. ओके, सो दैट इज सीकेंड वाला. एंड कॉट ए का क्या, कॉट का क्या है, अगेन कॉट का हमारे पास दो रास्ते हैं. एक तो हमें कॉट को कैसा लिख सकते हैं, कॉट ए कैन बी रिटन एज cos a by sin a, राइट. cos a by sin a कर को बिल्कुल लिख सकती हैं कॉट को. बट एक और मेथड, सिंपलर मेथड क्या है, जो भी तुम्हारा tan मिल को है उसको उल्टा कर लियो, बिकॉज tan इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, राइट. तो हमारा जो 90 डिग्री में है वो नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाता है, फिर √3 इधर आता है, 1 एज इट इज़, 1/√3 इधर आ जाता है एंड 0 इधर आ जाता है. ओके, सो ऐसा कर को हमें ये टेबल बना सकते हैं. इट्स जस्ट दैट कि तुम ना साइन का जो लाइन है वो याद रखना. तो साइन 0 इज़ 0, फिर 60 इज़ 1/2, फिर 1/√2 एंड देन √3/2 एंड 1 कर को बोल को. सो अगर तुम ना एक लाइन अच्छे से याद रहेगी तो तुम्हें बाकी का टेबल इजीली जो है बना सकती हैं. ओके, तो अब हमें टेबल समझ लिए, टेबल में जो भी रेशियोज़ हैं उसको भी अच्छे से समझ लिया. अब हमें देखेंगे कि इनको हमें इम्प्लीमेंट कहाँ करती हैं, कैसा करते हैं एंड ये कहाँ यूज़ होता है कर को. सो उसके वास्ते एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. जो तुम्हारा एग्जाम्पल 7 है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. सो एग्जाम्पल 7 में उन्होंने क्या बोल रही है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, यानी कि एक ट्रायंगल है PQR जो कि उन्होंने ऑलरेडी देखो ही, जो राइट एंगल हो रहा है कौन से साइड है, Q के साइड राइट एंगल हो रहा है. ओके, एंड PQ का वैल्यू देखो ही 3 सेंटीमीटर एंड PR का वैल्यू देखो ही 6 सेंटीमीटर. एंड डिटरमाइन QPR एंड PRQ, QPR और PRQ को जो है डिटरमाइन करो कर को बोल रही हैं. ओके, सो नाउ वी विल डू दिस. अभी ये तुम्हारे एग्जाम्पल में क्या करी, उन्होंने दो चीज़ें पूछ को ही. सो बट तुम्हारे एग्जाम्पल में उन्होंने एक ही चीज़ सॉल्व करी, एक चीज़ कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करी, बिकॉज तुम्हें देखे तो उन्होंने जो है ट्रायंगल का एक और साइड फाइंड आउट नहीं कर को ही. बट वी विल डू दैट. सो वी हैव अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड इसका वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर. ओके, नाउ पहले हमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर को इसका एक और साइड जो मिसिंग है वो फाइंड आउट कर लेंगे. सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इज इक्वल टू आवर ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. गॉट इट. सो अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है PR² इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड वी विल टेक इट एज, विल टेक एंगल एट R. तो हमारा ऑपोजिट साइड हो गया PQ एंड हमारा एडजेसेंट साइड हो गया QR, राइट. ओके, सो PR का वैल्यू है हमारे पास 6² इज इक्वल टू PQ का वैल्यू है 3² एंड हमारे पास QR का वैल्यू नहीं है. सो विल राइट इट एज QR² एज इट इज. सो 6 6 36 equals 9 plus QR² एंड बिकॉज हमें QR² फाइंड आउट करें तो हमें 36 इसको -9 करेंगे. ओके, सो हमारा क्या हो गया, QR² इज इक्वल टू 36 - 9 करें तो 27 आया. 27 आया. सो QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27. तो ये हमारा 27 कर को लिख लेंगे. ओके, 27 भी लिख सकती हैं बट वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी होता है बिकॉज दिस इज 9 3s are 27. सो दिस विल बी बेसिकली 3√3
कुछ भी लिख सकती हैं। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास सुनो कुछ भी देखो नहीं, तो हमें कैसा फाइंड आउट कर सकती हैं कि वो कौन से एंगल में है या फिर कौन से रेशियो में है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को हमें क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को हमें कंसिडर करते हैं उन्हों जो वैल्यूज़ देखो ही। अब उन्हों कौन से वैल्यूज़ देखो ही, हमना उन्हों दो वैल्यूज़ देखो ही विच इज़ पी क्यू एंड पी आर। ओके, सो अगर हमें इनिशियली वो वैल्यूज़ को कंसिडर करें पी क्यू बाय पी आर, तो ये क्या होता है, पी क्यू हमारा ऑपोजिट साइड हो गया एंड पी आर हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज हमना कौन सी कंडीशन में आता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज हमना साइन थीटा के इसमें आता है, यानी कि साइन आर। अगर एंगल आर के पास है तो हमारे पास साइन के ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज कर को बोल को सिचुएशन आती है। ओके, तो इसमें हमें क्या सब्स्टिट्यूट करती हैं, अब ये हमारा क्या हो गया, साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू इज़ 3 एंड पी आर का वैल्यू इज़ 6, राइट। तो ये क्या हो जाता है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, सो दिस इज़ 1/2। सो साइन आर इज इक्वल टू 1/2। एंड अगर तुम्हें वापस टेबल में जाको देखे तो 1/2 साइन का वैल्यू कब आ रहा है, 1/2 आ रहा है साइन का वैल्यू जब वो 30 डिग्री है। तो उसके वास्ते हमें क्या लिख सकती हैं, जो हमारा पी आर क्यू है वो हमारा 30 डिग्री है करके बोल को लिख सकती। सिमिलरली जब हमें क्यू पी आर दिख रही, यानी कि जस्ट हमें एंगल चेंज कर रही, आर के जगह हमें एंगल क्या कर रही, पी चेंज कर रही। फॉर एग्जांपल यहाँ एंगल आर है, तो अगर हमें एंगल वहाँ चेंज कर रही, एंगल हमारा इधर आ गया, तो अब ये नहीं है एंगल हमारे पास, ये एंगल है, तो ये हमारा ऑपोजिट साइड हो जाता है, ये हमारा एडजेसेंट एंड ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाता है। वो केस में हमें क्या लिख सकती, अगर हमारा एंगल वहाँ है तो हमें हमारे गिवन वैल्यूज़ क्या ही, हमारे गिवन वैल्यूज़ हैं पी क्यू बाय पी आर। ओके, अब एंगल चेंज होगा, एंगल क्या है, पी के पास आएगा, कई को तो बिकॉज यहाँ देखो सेंटर में हमारा पी है, उसके वास्ते एंगल जो है वो पी के पास आएगा। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट, सॉरी पी क्यू, हाँ पी क्यू हो गया हमारा एडजेसेंट साइड और ये पी आर हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, तो अब हमारा एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज साइड कौन से सिनेरियो में आता है, हमारा कॉस पी, एंगल पी करना है तो उसके वास्ते हमें कॉस पी कर को लिख रही। जब हमारा कॉस पी का सिचुएशन आता है तो उसमें हमें क्या बोलते हैं कि एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज आता है कर को बोल को। ओके, तो अब हमें क्या लिखती हैं, कॉस पी इज इक्वल टू एडजेसेंट का वैल्यू क्या बोल रही हूँ, इट इज़ अगेन 3 बाय हाइपोटेन्यूज इज 6, सो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा वैल्यू अगेन क्या आया हमारा 1/2। तो कॉस पी इज इक्वल टू 1/2 का तो कौन से इसमें है, वो कॉस पी जो है वो हमारे 60 डिग्री में है। तो तुम्हें वापस टेबल ओपन कर को देखे तो कॉस का 1/2 कहाँ है, 60 डिग्री में है। सो देयरफॉर जो हमारा क्यू पी आर है, क्यू पी आर है वो हमारा 60 डिग्रीज है। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी जस्ट टू कंप्लीट द क्वेश्चन। सो हमें जो है ये मेन फाइंड आउट करना था एंड ये मेन फाइंड आउट करना था एंड वी हैव फाउंड इट। ओके, सो दिस वाज द एग्जाम्पल प्रॉब्लम एंड हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स बेसिकली ऐसे फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 8.2 में बेसिकली उन्होंने क्या दी, इवैल्यूएट द फॉलोइंग देखो ही एंड उन्होंने एक क्वेश्चन दी। सो क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन उन्होंने देखो ही। अब ये क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के वास्ते पहले हमें साइन 60 का तो क्या, कॉस 30 का तो क्या, ये सारे वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेंगे। ओके, सो वो कैसा लिख सकती तो मैं टेबल से कंपेयर कर को लिख सकती। तो
द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करके एक स्टेटमेंट डाल को यू कैन राइट sin 60 इज इक्वल टू sin 60 क्या है हमारा √3/2 है। ओके देन और क्या पूछी उन्होंने cos 30 पूछी, तो cos 30 क्या है हमारा cos 30 इज अगेन √3/2। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछी उन्होंने sin 30 पूछी, सो sin 30 इज इक्वल टू sin 30 is 1/2, then we have cos 60 जिसका भी वैल्यू क्या है 1/2 है। ओके एंड नाउ जब हम ना सारे रेशियोज मिल गए तो हमें ये रेशियोज जो है वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। ओके सो फर्स्ट क्या है हमारा sin 60 है जिसको हमें √3/2 कर को लिख सकते हैं, इनटू हमारा cos 30 है जिसका वैल्यू भी अगेन हमारा क्या है √3/2 है। ओके सब्स्टिट्यूट कर डाले, ये साइड आए तो sin 30 हमारा 1/2 है एंड cos 60 हमारा 1/2 है। ओके सो सब्स्टिट्यूशन कर डाले हमें। अब यहाँ क्या होता है √3 इंटू √3 हमारा √3 होल स्क्वायर हो रहा है एंड 2 2 जो है 4 है, प्लस 1 1 1 दिस इज 4, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, हमारा क्या बचा 3 + 1/4 4। अब यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम है, उसके वास्ते हमें क्या करते हैं डिनोमिनेटर एक बार लिख लेती हैं एंड 3 + 1 को डायरेक्टली ऐड करती हैं, सो दिस विल बी 4/4, कैंसिल आउट करें तो इट विल बी 1। ओके सो द आंसर इज़ 1। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, तुम्हें ईजिली इसको सॉल्व कर सकती। जस्ट तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो भी वैल्यूज़ हैं वो टेबल से एक्सट्रैक्ट कर लेना। ओके सो देर आर फ्यू मोर प्रॉब्लम्स जो हमें एक्सरसाइज 8.2 में करती हैं, उसके वास्ते तुम्हें टेबल जो है वो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट सेशन देखने से पहले तुम्हें टेबल अच्छे से याद कर ली, सो दैट तुम्हें प्रॉब्लम्स मेरे साथ कर सकते एंड ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन का एक सब क्वेश्चन करे सो, बट उसमें और ज़्यादा सब क्वेश्चन है विच वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन। सो अंटिल देन थैंक यू एवरीवन।